हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म। दैट मीन्स कि जो ब्लड सैंपल होता है उससे हम जो स्मीयर बनाते हैं, जो स्लाइड्स प्रिपरेशन करते हैं, वो उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं वो हम कैसे कैसे लेबोरेटरी में प्रोसीड करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के बाद हम उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग के बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप और साइज़, और उसके अलावा उसमें कोई एबनॉर्मल आरबीसी तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं है वहाँ पर, या इसके अलावा कोई डब्ल्यूबीसीज़, प्लेटलेट्स, कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। इसमें जो प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स होती है, ये एक वेट माउंट होता है जो हम गीला स्मीयर देखते हैं, एक ड्राई स्मीयर होता है। वेट स्मीयर में जो हमारा ब्लड है वो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे ईडीटीए ब्लड या कैपिलरी ब्लड। वो वेट ही होना चाहिए, वहाँ पर स्मेयर ड्राई नहीं होना चाहिए। और जो हम ड्राई स्मेयर यूज़ करते हैं उसमें पहले स्मेयर को ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसको स्टेनिंग करते हैं, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड फिल्म, इसके मेनली 2 मेथड्स होते हैं जहाँ से हम जो प्रिपरेशन ऑफ ब्लड करते हैं। नंबर 1 होता है वेट प्रिपरेशन, दैट मीन्स यहाँ पर गीला, और एक होता है ड्राई ब्लड प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है सूखा। यानी कि जो हम सैंपल लेंगे वो हम ब्लड लेंगे, ईडीटीए ब्लड, डायरेक्ट हम उसको डालेंगे इस ग्लास स्लाइड के ऊपर। ग्लास स्लाइड जो होना चाहिए हमारा वो 25x75 mm का होना चाहिए, और जो कवर स्लिप है वो 18 mm का हमारा होना चाहिए। अगर इसमें वेट स्मेयर में स्मेयर ड्राई हो जाता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो ड्राई स्मेयर होता है वो पहले हमें ड्राई करना है, उसके बाद में फिर हम उसको स्टेन करते हैं, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन में हम एग्ज़ामिन करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, एबनॉर्मल सेल्स की, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो नहीं है। डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, उनको हम हीमोपैरासाइट्स बोलते हैं, तो उनकी स्टडी हम करते हैं। जैसे मलेरिया है, माइक्रोफाइलेरिया है, ये लिस्मेनिया है, इनकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है पहले वेट प्रिपरेशन। वेट का मतलब होता है गीला, जो हमारा स्मेयर है वो गीला होना चाहिए। उसमें हम जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक ग्लास स्लाइड होना चाहिए हमारे पास, और एक कवर स्लिप होना चाहिए, एक माइक्रोस्कोप हमारे पास होना चाहिए, गोज पीस हमारे पास होना चाहिए, टिश्यू पेपर हमारे पास होना चाहिए। ये सब सामान हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। ईडीटीए ब्लड, या फिर अगर हमें माइक्रोफिलेरिया का एग्ज़ामिन करना है तो रात को हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया हमारे लिम्फ नोड्स में जाकर स्टे करता है। तो जब हम वेस्ट रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तभी जाके हम उसको देखते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम जो हमारा एक ड्रॉप हमने इस ग्लास स्लाइड पे ब्लड लिया, लेने के बाद उस पर कवर स्लिप लगाई, उसके बाद उसको हम लो पावर पे ऑब्जेक्टिव में वहाँ पे हम एग्ज़ामिन करेंगे कि वो जो हमारा पैरासाइट है, माइक्रोफाइलेरिया है, उसका मूवमेंट हम चेक करेंगे। अगर हम उसको ड्राई स्मेयर में देखेंगे तो वो स्टेन हो जाता है, वहाँ पर उसमें मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, वो उसमें एकदम डेड हो जाता है। बट जो हम वेट स्मेयर में एग्ज़ामिन करेंगे, यहाँ पर माइक्रोफाइलेरिया मूवमेंट करता है, उसका मूवमेंट हम यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से वो मूव कर रहा है। इसके अलावा वो वहाँ पे
जो मूवमेंट के अलावा वहाँ पे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी हमें दिखाई देंगे। वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा थोड़ा इधर उधर मूव हो रहा है। तो बाकी जो सेल्स होते हैं वो उसमें मूवमेंट नहीं करते हैं, केवल वहाँ पर माइक्रोफाइलेरिया ही मूवमेंट करता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रिपरेशन है वो है हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ वेट ब्लड फिल्म फॉर माइक्रोफाइलेरिया। तो ये इसमें हम एक ड्रॉप ब्लड लेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के बाद फिर हम उसका रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रिपरेशन होता है वो होता है हमारा थिन ब्लड फिल्म स्मीयर। थिन ब्लड स्मीयर का मीन्स होता है कि यहाँ पर हम जो स्मीयर बनाएंगे वहाँ पर एक ड्रॉप हम स्लाइड पे लेंगे और वहाँ पे हम थिन ब्लड फिल्म को प्रिपरेशन करेंगे। थिक जो प्रिपरेशन होता है हम उसमें दो ड्रॉप ब्लड लेते हैं। पहले ड्रॉप लेंगे और उसमें हम जो है 2 सेंटीमीटर के आसपास एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद फिर हम उसको ड्राई होने के लिए वेट करेंगे और ड्राई होने के बाद फिर उसको हम एग्ज़ामिन करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है थिन ब्लड स्मीयर। इसका मतलब होता है कि जो हमने एक ब्लड लिया, एक ड्रॉप लिया, तो उसको हम जो है एक ब्लड स्प्रेडर के थ्रू, जो स्प्रेडर होता है हमारा, उससे हम वहाँ पे स्मीयर बनाएंगे। ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ग्लास स्लाइड, स्प्रेडर, मेनली दो ही हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वहाँ पे एक ड्रॉप लेंगे, उसके बाद में हम उसको वहाँ पे जो एजेस पे लेंगे वो एजेस पे, और दूसरी स्लाइड से हम उसको वहाँ पे स्प्रेड करेंगे और एक थिन स्मीयर बनाएंगे। थिन स्मीयर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसका जो शेप है वो टंग की तरह होना चाहिए, जैसे हमारी टंग होती है उसकी तरह वो स्मीयर होना चाहिए। उसमें कोई भी बबल्स नहीं होने चाहिए, उसमें कहीं भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। अगर ये सब वहाँ पर होता है तो हमें जो मॉर्फोलॉजी देखना है, जो आरबीसीज की हमें स्टडी करनी है, वो उसमें इंटरफेयर करेगा। तो हमारा जो स्मेयर है क्वालिटी स्मेयर होना चाहिए, एक अच्छा स्मेयर होना चाहिए हमारा। इसको हम जो हमारा डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, हमारा आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा जो पैरासाइट्स होते हैं उसको यहाँ पे हम एग्ज़ामिन करते हैं। इसके बाद हमारा थिक ब्लड फिल्म होता है। थिक ब्लड फिल्म का मतलब होता है इसमें जो फोल्ड होता है हमारे ब्लड का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थिन ब्लड फिल्म। थिन ब्लड फिल्म में अगर हमारा 1 फोल्ड है तो इसमें हमारा 5th टाइम ज़्यादा फोल्डिंग होता है। दैट मीन्स इसमें हम ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ देख सकते हैं। ये टेस्ट मेनली जो मलेरिया होता है उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास ग्लास स्लाइड होना चाहिए, हमारे पास एक पास्चर पिपेट होना चाहिए, और उसके इन दोनों के द्वारा हम थिक ब्लड फिल्म को स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन हम ग्लास स्लाइड लेंगे। लेने के बाद उस स्लाइड को हम चेक करेंगे कि वो ड्राई है या नहीं है, और उसको टिश्यू पेपर से हम क्लीन करेंगे। देन उसके बाद एक ड्रॉप ब्लड लेंगे EDTA, या डायरेक्ट जो हम ब्लड लेंगे कैपिलरी ब्लड, फर्स्ट ड्रॉप को रिमूव करेंगे, सेकंड ड्रॉप डायरेक्ट हम ग्लास स्लाइड के सेंटर में डालेंगे, और नियर अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। और सर्कल बनाने के बाद फिर उसी के ऊपर हम फिर एक ड्रॉप ब्लड और डालेंगे, और डालने के बाद हम उसको वेट करेंगे ड्राई का कि कब तक वो ड्राई होता है। इसके बाद हम उसको जो हमारा स्मीयर है उसको लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद में उसको हम उस पर नाम लिखेंगे, ID नंबर लिखेंगे, और ID लिखने के बाद में उसको हम फिर फिक्सेशन करेंगे।
फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास जो केमिकल होता है वो होता है एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल। इसको हम स्लाइड के ऊपर डालते हैं और फ्यू सेकंड्स के लिए यहाँ पे हम वेट करते हैं। उसके बाद फिर हम जो इस पे जो एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल है इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो हमारे पास वाटर होता है या डिस्टिल वाटर होता है उसके ऊपर ये नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि जो स्मेयर है उसको हमें फिक्स करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है स्टेनिंग ऑफ थिन ब्लड फिल्म्स, यानी कि जो हमारी थिन ब्लड फिल्म हमने बनाया था उसको लेबोरेटरी में स्टेन हम कैसे करेंगे। स्टेन का मतलब कलर देना। जो हमारे सेल्स होते हैं वो पीएच के बेस पर अपना अपना कलर लेते हैं। जैसे आरबीसी है वो हल्का सा जो है वो 7.2 to 4 पीएच होता है, तो उसका जो कलर है हल्का सा पिंक कलर होगा। और जो डब्ल्यूबीसी हैं वो अलग कलर लेंगे और जो प्लेटलेट्स हैं वो अलग कलर लेंगे। उसके लिए जो हमारे पास स्टेन होती है वो होती है रोमानोव्स्की स्टेन। रोमानोव्स्की जो स्टेन होती है उसका प्रिंसिपल होता है कि रोमानोव्स्की में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। जो एसिड है उसको उसमें इयोसिन होता है और जो बेस है वो उसमें होता है मैथिलीन ब्लू। उसके बेस पर ये हमारे जो डाई होते हैं वो सेल्स उसमें कलर लेते हैं। जो एसिडिक डाई होती हैं वो इयोसिन और एजर फर्स्ट होती हैं। जो बेसिक डाई होती हैं वो मैथिलीन ब्लू और टोलोडीन ब्लू होती है। हमारा जो सेल्स है वो जिसका एसिडिक नेचर होगा वो बेसिक से कलर लेगा, मतलब मैथेबुलून से कलर लेगा। जिसका बेसिक नेचर होगा वो इयोसिन से अपना कलर लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास एक न्यूट्रोफिल होता है वो दोनों से कलर लेता है क्योंकि इसका पीएच न्यूट्रल है। इट विल टेक कलर इयोसिन एंड मैथिलीन ब्लू। उसके अलावा इयोसिनोफिल होता है। इयोसिनोफिल उसमें जो एसिडिक होता है वो बेस से कलर लेता है, जो उसका बेस होता है वो एसिड से कलर लेता है। इस टाइप की जो स्टेन होती है उनको हम बोलते हैं रोमानोव्स्की स्टेन। इसके बाद इसमें एक जो वाटर यूज किया जाता है, जो यहाँ पर एक हम स्लाइड को यहाँ पे फिक्स करेंगे। करने के बाद वहाँ पे हम बफर वाटर का यूज़ करेंगे, डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका नाम है बफर वाटर। इसके अंदर होता है वीक एसिड और वीक एल्कलाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इनके अंदर में मिक्स होता है और जब हम स्टेन करते हैं वहाँ पे हम कलर डालते हैं। कलर डालने के 3 से 5 मिनट के बाद में हम उसको उसके ऊपर फिर बफर वाटर डालते हैं, उसको हम डाइल्यूट करते हैं स्टेन को। और डाइल्यूट करने के बाद में फिर हम उसको वेट करेंगे अगेन 7 to 10 मिनट, और उसके बाद उसको वॉश करके फिर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रोमानोव्स्की स्टेन, यानी कि जो साइंटिस्ट था रोमानोव्स्की उसने कुछ स्टेन्स बनाई थी जिनमें एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लिस्मन स्टेन, राइट्स स्टेन, जिम्सा स्टेन। और उसके अलावा जो स्टेन होती हैं फील्ड स्टेन, ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेन होती है इन सब को बोलते हैं रोमानोव्स्की स्टेन। ये जितनी भी स्टेन होती है ये सारी एसिड और बेस पर ये डिपेंड करती है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है लिस्मन स्टेन, यानी कि जो हमारा प्रिपरेशन होता है मोस्टली हम जो लेबोरेटरी में जो परफॉर्म करते हैं वो लिस्मन स्टेन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो लिस्मन स्टेन का जो प्रिपरेशन होता है उसमें होता है लिस्मन पाउडर 0.15 ग्राम और मिथाइल अल्कोहल। वो एसीटोन फ्री होना चाहिए। उसमें एसीटोन अगर होगा तो हमारा जो लिस्मन पाउडर है उसको डिज़ोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं मिथाइल अल्कोहल हम मिक्स करेंगे किसमें, लिस्मन पाउडर में। मिक्स करने के बाद में फिर हम इसको एक ब्राउन कलर की बोतल में क्लोज़ करके
48 आवर्स तक इंक्यूबेशन देते हैं, यानी कि इंक्यूबेटर में रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद जब टेम्परेचर हमारा सेट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर 2 डेज़ यानी कि 48 आवर्स तक उसका वेट करेंगे। फिर हम सॉल्यूशन को वहाँ से निकालेंगे और फिर फर्दर जो हमें वहाँ पे प्रोसीजर करना है उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेन को। रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक ड्राई थिन ब्लड फिल्म होनी चाहिए, हमारे पास एक स्टेनिंग रैक होना चाहिए जिसके ऊपर हम रखकर ग्लास स्लाइड को वहाँ पे स्टेन डालेंगे। और उसके बाद जब हम उसके ऊपर जो हम स्टेन डालेंगे, स्टेन डालने के लिए हमारे पास जो है एक पासर पिपेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक ड्राई कॉटन होना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन करने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए और एक सीडार वुड ऑयल। जो स्टेन्ड स्लाइड होती हैं हम वो सीडार वुड ऑयल की प्रेजेंस में ही एग्ज़ामिन कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास होना चाहिए। और एक हमारे पास होना चाहिए गॉज पीस, टिश्यू पेपर और फॉरसेप्स। ये सब चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम टेस्ट को परफॉर्म आगे करेंगे। इसके बाद इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ग्लास स्लाइड है जिस पे स्टेन बना हुआ है, प्रॉपर्ली लेबल्ड है, उसको हम अपर साइड से स्टेनिंग रैक के ऊपर हम वहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हम जो हमारे पास स्टेन होती है, लिस्मैन स्टेन है, उसको हम वहाँ पे पोर करेंगे और वो पूरा का पूरा जो हमारा स्टेनिंग एरिया है वो कवर होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि स्टेनिंग वहाँ पर नहीं है। और वेट करेंगे हम 3 to 5 मिनट्स के लिए। वेट करने के बाद में उसके बाद हम उसको डाइल्यूट करेंगे बफर वाटर के साथ। बफर वाटर हमारा ऑलरेडी वहाँ पर तैयार है। हम बफर वाटर वहाँ डाल के उसको डाइल्यूट करेंगे और फिर हम 7 to 10 मिनट वहाँ पर उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद में फिर हम उसको जो हमारी स्लाइड है उसको वॉश करेंगे रनिंग टेप वाटर में, लेकिन जहाँ स्मेयर है वहाँ पर पानी नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद 1 ड्रॉप सीडार वुड ऑयल डालेंगे और माइक्रोस्कोप में हम वहाँ पे ऑयल इमर्शन में हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे और जो हमें सेल की मॉर्फोलॉजी देखनी है या कोई पैरासाइट देखना है उसको हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो स्टेन है वो जिम्सा स्टेन है। जिम्सा स्टेन जो है वो थिक स्मेयर के लिए किया जाता है। थिक स्मेयर हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर है और उसमें हम मलेरिया देखने के लिए इसको वहाँ पे एग्ज़ामिन करेंगे। उसके बाद जो हमारा जिम्सा जो स्टेन होता है उसके अंदर होता है जिम्सा पाउडर 0.3 ग्राम, ग्लिसरीन 25 ml, एसीटोन फ्री मेथनॉल 25 ml। ये हमारा बन गया यहाँ पे जिम्सा स्टेन। अब ये जो हम आगे स्मेयर बनाएंगे, जो स्मेयर बना हुआ है उसके ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है, एक ड्राई थिक स्मेयर होना चाहिए, स्टेनिंग रैक होना चाहिए, पासर पिपेट होना चाहिए हमारे पास, माइक्रोस्कोप, ड्राई कॉटन, टिश्यू पेपर हमारे पास होना चाहिए, फॉरसेप्स हमारे पास होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट हमें इस स्मेयर को करने के लिए यूज़ करेंगे। इसका फिर हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारा थिक स्मेयर है उसमें से हीमोग्लोबिन को हम रिमूव करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है एक बीकर होता है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर होता है और 10 मिनट के लिए हम जो है अपना स्मेयर वहाँ पर हम डिस्टिल वाटर में डाल देंगे। 10 मिनट में जो हीमोग्लोबिन होगा आरबीसी में वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो पैरासाइट्स होगा वो वहीं पर ही रहेगा। उस पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए ही हम हीमोग्लोबिन को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके बाद हम जो स्मेयर है उसको एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल से फिक्स करेंगे। उस जब फिक्सिंग का जो टाइम है वो है 3 to 5 मिनट्स। जब हम ये हमारा स्लाइड फिक्स हो जाएगा, फिर वहाँ पर हम जो स्टेन, हमारी जो जिम्सा स्टेन है उस स्टेन को हम वहाँ पर पोर करेंगे और पोर करने के बाद में फिर उसको हम 3 से लेके 20
20 मिनट के लिए हम उसको वहाँ पर लीव कर देंगे। बट 20 मिनट में एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि वो जो एरिया होता है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्टेन जो हमारा स्मेयर है वो पूरा कवर होना चाहिए उसके साथ में। उसके बाद हम अपना जो स्मेयर है उसको रनिंग टेप वाटर में हम वॉश करेंगे, लेकिन जो हमारा स्मेयर है उसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम उसको जो हमारा स्लाइड है उसको ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद में फिर वहाँ पे हम डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, सीडार वुड ऑयल, वो डालेंगे। फिर हम जो 1 मिनट के जो 1 ड्रॉप डालेंगे वहाँ पे हम ऑयल इमर्शन, फिर माइक्रोस्कोप में हम वहाँ पे एग्ज़ामिन करेंगे, और एग्ज़ामिन में देखेंगे कि वहाँ पर मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है। उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं, स्पेशल टेस्ट होता है ये। तो आज हमने जो लेक्चर में आपको बताया है कि भाई कि जो हमारे स्लाइड्स होते हैं, जो हमारे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनके कितने मेथड्स होते हैं, और ब्लड स्मेयर को माइक्रोस्कोप में कैसे एग्ज़ामिन करते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन हम मोस्टली जो आरबीसीज़ की मॉर्फोलॉजी है, डब्ल्यूबीसीज़ की मॉर्फोलॉजी है, पैरासाइट्स हैं, इन सब को एग्ज़ामिन करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। थैंक यू बच्चों।